आज फिर हाजिर हुआ जज साहब की खिदमत में। उस एक मन घड़त केस का सामना कर रही हैं जिस पर ये मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने लोगों को उकसाया। मैं अभी अर्ज कर रहा था कि मैं उकसाने वालों में नहीं हूँ, समझाने वालों में हूँ। बाहर नौ ये सियासत है और सियासत में ये नशेब व फराज देखने पड़ते हैं। कल इमरान खान साहब की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था, अहम इजलास था, जिसमें उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है उस पर कोर कमेटी को एतमाद में लूँ। चुनाचे मैंने मैंने अदालत की सूरत हाल देखी और जो वहाँ जो कुछ हुआ उसकी आप बीती मैंने कोर कमेटी के सामने रखी। असद उमर साहब भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी अपना नुक्ता नज़र पेश किया और फवाद चौधरी साहब ने भी अपना नुक्ता नज़र पेश किया। आपके इल्म में है कि चीफ जस्टिस साहब ने दो टोक और बड़े वाजे कल फैसले किए हैं और कुछ अभाम जो जन्म ले रहे थे वो उनको वजाहत से उन्होंने उनको दफन कर दिया। मिसाल के तौर पर एक मुतालबा किया जा रहा था कि जी फुल कोर्ट होना चाहिए, तो उन्होंने बड़ा वाज़े कहा कि हमने रूल्स और कवानीन के मुताबिक चलना है और उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। चुनाचे उन्होंने एक नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया और उस बेंच की मौजूदगी में कार्रवाई का आगाज हो गया। अटॉर्नी जनरल साहब ने उनको मौक़िफ़ पेश करने के लिए कहा गया, लेकिन मेरी राय में वो दरखास्तें करते रहे, मौक़िफ़ पेश नहीं कर सके। जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी मुश्किलात का जिक्र किया था उस पर हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ देना था, फेडरल गवर्नमेंट का उन्होंने मौक़िफ़ देना था, जिस पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है और सिक्योरिटी पर्सनल की अवेलेबिलिटी है 30 अप्रैल के इलेक्शन के सिलसिले में। लेकिन मैंने महसूस किया कि वो कोई ठोस जवाब न दे सके। बाहर केस का आगाज हो चुका है, कार्रवाई शुरू है और इंशाअल्लाह बरोज पीर सुबह 11 बजे फिर नशिस्त होगी। जो भी सरकार का मौक़िफ़ है वो अपना पेश करें। हमारे वकील ने सेनेटर अली जफर साहब ने हमारा नुक्ता नज़र पेश कर दिया है और बड़ा वाज़े है और हम चाहते हैं आइन की पासदारी। हम चाहते हैं जो आइन को फॉलो किया जाए इन लेटर एंड स्पिरिट, ये हमारा मौक़िफ़ है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमारी आला अदलिया है और जो मैं देख रहा हूं वो बिल्कुल कम से कम मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आइन से बिल्कुल आगे पीछे होने के लिए रजामंद दिखाई नहीं देते। और कुछ अभाम पैदा हुए थे वो भी हमने दूर कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फैसला किया है और वो फैसला ये है कि हम इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन के दिफा में जो हमारे वकला और हमारे जजेस सब आरा हैं, सीना सिपर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन सब का साथ देगी। मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान साहब ने इसका जिक्र किया था और जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ अभी हाल ही में जावेद इकबाल ऑडिटोरियम में लाहौर में हाई कोर्ट में, उसकी जो रेजोल्यूशन है उसकी भी हम तायीद करते हैं और हम तवक्को करते हैं। पाकिस्तान के काले कोर्ट ने, पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी ने हमेशा आइन का दिफा किया है और बढ़ चढ़कर अपना किरदार अदा किया है। एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि आइन पर हमला हो रहा है। अगर सरकारी वज़रा, हत्ता के साबिक वजीर आजम
अगर ये कहें कि हम इस 3 रुकनी बेंच का फैसला कबूल नहीं करते या नहीं करेंगे, दैट इज अंडरमाइनिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के आइन को अंडरमाइन करने के लिए पहला, जिसे कहते हैं ना, पहला उन्होंने वार किया है। अगर इसे न रोका गया तो आइन की हुक्मरानी नहीं रहेगी, और खुदा न खास्ता अगर आइन टूट जाता है तो फिर जिसे कहते हैं ना, एक रडरलेस हम निजाम का हिस्सा बन जाएंगे और उसका मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मेरी दस गुजारिश है तमाम बार एसोसिएशन से, तमाम वकला से बिलखुसूस, क्योंकि वो हमसे ज्यादा लॉ नोइंग है और उनकी एक तारीख है, और उस तारीख पर वो हमेशा असूलों पे खड़े हुए हैं। उन्होंने शख्सियात को नहीं देखा, उन्होंने जमातों को नहीं देखा, उन्होंने असूलों को देखा है। ये हमारे पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेटर्निटी की तारीख इस बात की गवाह है। उन्होंने हमेशा असूली मौक़िफ़ का साथ दिया है। अब फिर एक असूली लड़ाई तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लड़ने निकले हैं, और हम दरख्वास्त करते हैं वकला बिरादरी से, बार एसोसिएशन से, वो फिल फॉर अपना हिस्सा इस तहरीक में शामिल करें, हक की, इंसाफ की, रूल ऑफ लॉ की तहरीक में। और मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूं, पीपल्स पार्टी के 2 नामवर वकीलों के साथ इत्तफाक करता हूं, बैरिस्टर सेनेटर एतजाज एहसन साहब और सेनेटर लतीफ खोसा साहब। वो हमारी जमात से नहीं है, लेकिन उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। आइन को वो समझते हैं और आइन को सामने रखते हुए उन्होंने एक मौक़िफ़ लिया है, और हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो हमारे लिए नहीं, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की है। हम तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो और वकील हैं, जो अपने आप को एक जमात कहते हैं जिसने 73 के आइन में बहुत मेहनत की है, और इसमें कोई शक नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यह सेहरा जाता है कि उन्होंने इस पे कंसेंसस बिल्ड किया और हमें एक मुत्तफिका आइन देकर गए। आज उस मुत्तफिका आइन पर हमला हो रहा है, और आज जो उनके नाम पर सियासत कर रहे हैं, बिलावल खामोश है, खामोश है। ये मसलहतन जो खामोशी है, ये क्यों है? ये पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी के ज़हनों में सवाल यकीनन उठता होगा, पाकिस्तान के दानिशवरों के ज़हनों में सवाल यकीनन उठता होगा। क्या वजह है इस खामोशी की, और इस मसलहत की वजह क्या है? आप तो हमेशा आइन की बात करते थे और रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, तो आज ये जो लचक दिखाई दे रही है, क्या ये नैब के केसेस हैं? क्या ये इक़्तिदार की कुर्सी की कशिश है जो आपको मजबूर कर रही है कि आज आपने घुटने टेक दिए हैं और अपने रिवायती असूली मौक़िफ़ से इनहराफ कर रहे हैं? इसी तरह दीगर सियासी जमातों से भी हमने फैसला किया है, और कल की कोर कमेटी में एक फैसला हुआ है। इमरान खान साहब ने मुझे और परवेज इलाही साहब को एक जिम्मेदारी सौंपी है कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से रुजू करें और आइन की पासदारी के लिए टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हम सिविल सोसाइटी को, वकला बिरादरी को और पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी एक सफबंदी करें। चुनाचे मैंने आज 4 बजे इंशाअल्लाह MWN की क़यादत से राब्ता किया है, और मैं यहां से इस्लामाबाद रवाना हो रहा हूं, और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात करूंगा। कल मैं जाऊंगा कराची, और कराची में इंशाअल्लाह सिंध के कुछ पॉलिटिकल हजरात हैं, और जिसमें GDA की क़यादत भी होगी, तो उनसे भी इंशाअल्लाह एक अफ्तार पर मुलाकात भी होगी, तबादला ख्याल भी होगा, और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है मैं उनकी खिदमत में भी पेश करूंगा। एजाज चौधरी साहब से मैंने दरख्वास्त की है कि जमात इस्लामी के अमीर
जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब से वो रजू फरमाएं और उनसे भी किसी डेट का उनकी सहूलत के मुताबिक तयन करें ताकि मैं उनकी खिदमत में हाजिर होकर उनसे भी बात कर सकूं और दीगर जमातों के साथ हमारी बीएपी है, खालिद बख्शी साहब हैं और हैं, हम दीगर जमातों से भी राब्ता करने का इरादा रखते हैं। कल की कोर कमेटी का ये फैसला है। शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब ने भी दीगर नून लीग के रहनुमाओं की तरफ पीडीएम की तरफ जो है वो फुल कोर्ट रास्ते बनाने का मुतालबा किया है, क्या वो रिजेक्ट हो चुका है भाईजान? चीफ जस्टिस साहब उसको मुस्तरद कर चुके हैं और ठोस कानूनी और रूल्स को सामने रख के उन्होंने किया है। अब सिचुएशन है, मुल्क की महंगाई आसमानों को छू रही है। वजीर आज़म इमरान खान ने उस दिन कहा था कि जिन लोगों ने इनको लाया है उनके पास कोई प्लान नहीं है। इन हालात में अगर तहरीक इंसाफ आती है तो वो मुल्क को इस्तेमाल लेगी। इंशाअल्लाह मैं आज करता हूँ। पहली बात तो यह है कि आप सही फरमा रहे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है। 46.7% आज आपका अफरात-ए-ज़र है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी आफात आई हैं, जंगों में आप रहे हैं, लेकिन 46.7% अफरात-ए-ज़र कभी नहीं हुआ। ये तोहफा पीडीएम की सरकार का है। आप देख रहे हैं कि आटे के हसूल के लिए लाइनें लगी हुई हैं और बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हुआ। आपने देखा कि माशी कैफियत और माशी बदहाली का आलम यह है कि कल कराची में 12 अमवात हुई हैं। खवातीन मतलब बच्चे वो राशन के लिए उसके हसूल के लिए वहां पहुंचे थे और वह भगदड़ में 12 अमवात कराची में हुई हैं। ये कैफियत आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, आप पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चले जाएं। मेरे अपने शहर मुल्तान में एक कैजुअल्टी हुई है और आटे के हसूल में। इसी तरह माशी बदहाली की कैफियत यह है कि लॉ एंड ऑर्डर मुतासिर हो रहा है। मैं आपको फिर अपने शहर का हवाला देता हूं। मुल्तान में डकैतियां बढ़नी शुरू हो गई हैं और एक मार्केट में डकैती के लिए डाकू आए। वहां के दुकानदारों ने, ताजरों ने इनको पकड़ा और क्योंकि पुलिस पर एतमाद इतना उठ गया है कि उन्होंने वहां एक पूरी कार्रवाई शुरू कर दी और आपके सामने है जो कुछ हुआ। पुलिस खामोश तमाशाई दिखाई दे रही थी। वहां के हमारे जो सीपीओ हैं वो बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथ पांव फूले हुए थे। कोई तीन लोग वहां सड़क पे मारे गए। दे वर लिंच्ड। ये कैफियत है आज लॉ एंड ऑर्डर की और ये लगे हुए हैं गिरफ्तारियों में। जो तुम्हारा पुलिस का जो रोल है उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। ये छापे मार रहे हैं पीटीआई के कारकुनों के घरों पर, ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो देना और आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं झूठे मुकदमात में। कोई रोजा खोल रहा है, कोई तरावी पढ़ रहा है, उनके घर में दीवारें फलांग कर उनको उठा रहे हैं। हमारी एक डॉक्टर है, डॉक्टर रुबीना, वो अपने क्लिनिक में बैठ के मरीजों को देख रही हैं, उनको आके उठा के ले गए। उस बेचारी का कसूर क्या था? हमारे कुछ और दोस्त हैं जो अपने घरों में, हमारे एक एमपी है, उनके बेटे को उठा के ले गए। वो घर बैठे रोजे की अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे, वालिद हाथ नहीं आया तो बेटे को उठा के ले गए। और ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आपके सामने है। कल हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अगर महसवानी जो है वो घर लौट आए, लेकिन रात ही को खबर मिली कि जो कराची के हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं उनको उठा लिया गया। तो ये कैफियत है। इन हालात में पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है। ये डिफाइनिंग मोमेंट है और फैसला करना है, कौम को फैसला करना है, अदलिया को फैसला करना है, वकला को फैसला करना है। एक तरफ रास्ता है जो जस्टिस कॉर्नेलियस दिखा गए और एक रास्ता है जो जस्टिस मुनीर दिखा गए। और आज काले कोर्ट को फैसला करना है कि वो कॉर्नेलियस के रास्ते पे चलना चाहते हैं या जस्टिस मुनीर के पैरोकार बनना चाहते हैं। दिस इज द डिवाइड और लोगों ने फैसला करना है। शुक्रिया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मियां नवाज शरीफ साहब ने, और वो अदालत से शुरा याफ्ता भी। उन्होंने ये कहा कि मुझे ये बेंच कबूल नहीं। पर ये मुरुम देव ने भी कहा कि अगर कोई बेंच सुनेगा तो ठीक है, वरना ये बेंच अगर कोई ऑर्डर पास करेगा हम कबूल नहीं वो करेंगे। है कौन, वो होते कौन है ऐसे फैसले करने वाले? मुल्क में एक आइन है, एक कानून है, एक ज़ाब्ता है, इखलाकियात है। मैं कहूं मुझे कबूल नहीं है तो फिर तो मैं बेंच अपनी मर्जी का ही बनवा लूं ना। ऐसा होता नहीं है भैया। आपको ये बताइए, क्या ये वही बेंच या इस बेंच में वो बहुत सारे लोग नहीं हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसला किया था? रात के 12 बजे अदालत लगी थी, फैसला हुआ था, हमारे खिलाफ हुआ, हमारी हुकूमत को रुखसत किया गया। हमने फैसला कबूल किया कि नहीं किया? हमने अदलिया पे हमला किया, हमने जजों की उनकी शोहरत पर उंगलियां उठाई, हमने उन पर कीचड़ उछाले? नहीं उछाले। क्यों? क्योंकि हम वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ। इस लड़ाई में कुछ फैसले आपके हक में भी होंगे, आपके खिलाफ भी होंगे। अपील का हक आपको पास है। आप कानून साजी आप करेंगे तो कानून साजी वो चलेगी जिसकी कि आईन इजाजत देता है। मनपसंद कानून साजी कबूल नहीं होगी। इन्होंने जो कानून साजी की है, हमारी रूह में, हमारे वकला की राय में, वो एक तो टाइमिंग के लिहाज से आप जरा देख लें उसकी टाइमिंग कैसी है, और दूसरी बात हमारी राय में वो प्रोसीजर के और सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को महदूद नहीं कर सकते। बढ़ा तो सकते हैं, महदूद नहीं कर सकते। उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए, सिंपल लेजिस्लेशन से नहीं हो सकता। 184(3) सिंपल लेजिस्लेशन से उसमें अपील का हक नहीं डाला जा सकता। आपने उसमें इजाफा करना है। हम पार्लियामेंट, मैं खुद पार्लियामेंटेरियन हूं, मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूं। ये और बात है कि स्पीकर साहब की कांपे टाक रही हैं और वो हमें असेंबली में आने से अब गुरेजा हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पॉकेट यूनियन है, जो पॉकेट हिज़्ब इख्तिलाफ के जो रहनुमा है, वो फारिग हो जाएंगे। लेकिन बड़ा वाज़ेह है कि आइन क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आप 183(4) ले आए तो और बात है, लेकिन इस किस्म की कानून साजी नहीं चलेगी। इट विल बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन आवर असेसमेंट। थैंक यू जी।